एक लाइन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, अंधेरों में भी जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, अपना काम खुद करते रहना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2, इससे पहले वाले जो वीडियो आया था हमने उसमें 12.1 कंप्लीट हो चुकी थी। इसके अलावा सारे एग्जाम्पल हो चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सत्य और असत्य से रिलेटेड है। बताइए कि पहला कथन जो सत्य है या असत्य है उनका कारण भी बताना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक तो ए बी जीवा है, दूसरी जीवा सी डी है। दोनों जीवाएं हैं वो केंद्र पर कोण बनाती हुई है। कोण बना जो दोनों कोण है वो कोण दिए हुए हैं। किस प्रकार से देखिएगा, हमें क्या लिखा गया है कि एक कोई सर्किल है, एक जीवा जो है 3 सेंटीमीटर की है, दूसरी जीवा है 4 सेंटीमीटर की। छोटे वाली जीवा जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 70 डिग्री का। और बड़े वाली जो जीवा है वो केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाती है। मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, आप बिना डायग्राम से भी आसानी से हल कर सकते हो। एक छोटा सा इसमें ट्रिक हमारा है, कौन सा, कि जीवा जितनी बड़ी होगी उतना ही केंद्र पर बड़ा कोण अंतरित करती है। यहाँ देखिए उल्टा दिया हुआ है, बड़े वाली जो जीवा है वो तो छोटा कोण बनाती है और छोटे वाली बड़ा कोण बनाती है। इसलिए जो पहला कथन होगा वह कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन समझ में आ रहा है। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आसानी से देखिए, इसी प्रकार का एक है, इसी से रिलेटेड है। देखिए लिखा गया है कि एक वृत्त दिया गया है और इसमें दो जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं जो है केंद्र से उनकी लंबाई दी हुई है, एक है 10 सेंटीमीटर की और एक है 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर की वृत्त की जीवा और 10 सेंटीमीटर की जो जीवा है वह दोनों केंद्र से कितनी दूरी पर है वो हमें दिखाया गया है। तो ये वाला कथन भी असत्य हो जाएगा। कैसे, जितनी जीवा बड़ी होगी केंद्र से दूरी उतनी ही कम होगी। इसमें हमें उल्टा दिया हुआ है, एक जीवा की लंबाई 10 दी हुई है, दूसरे की 8 दी हुई है। 10 सेंटीमीटर की जो जीवा है वो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, 8 सेंटीमीटर वाली जीवा 5 सेंटीमीटर दूर है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो ये दूसरा कथन भी असत्य लिख देता हूं। कारण समझ में आ रहा है सबके? अगर कारण समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक वृत्त की दो जीवा है, एक जीवा ए बी और दूसरी जीवा सी डी। दोनों जो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र से 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ मैं इस प्रकार से एक सर्किल बना देता हूँ। ये जीवा ए बी और ये जीवा सी डी, ये मान लिया कोई केंद्र है। ये वाली दूरी 4 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 4 सेंटीमीटर। हमने क्या सीखा था, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, इसलिए इसका अपोजिट भी काम करेगा। यदि किसी वृत्त के केंद्र से दो जीवाओं की दूरी समान हो तो वह जीवाएं भी परस्पर समान होती है। इसलिए जो हमारा कथन था वो कथन सत्य हो जाएगा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों जीवाएं, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी हो जाएगा। ये हमारा कथन सत्य है। अब इसका नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4, वो किस प्रकार का है। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि हमारे पास में दो वृत्त हैं। पहले वृत्त का केंद्र O है, दूसरे का O डैश है, और जो दोनों के दोनों वृत्त है दोनों एक दूसरे के सर्वांग समवृत्त है। सबसे पहली बात यह है कि सर्वांग समवृत्त होते क्या है वो पता होना चाहिए। दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं यानी रेडियस समान हो वह वृत्त सर्वांग समवृत्त कहलाते हैं। तो दो वृत्त इस प्रकार से दिए हुए हैं, कोई भी दो वृत्त हमें दिए हुए हैं, दोनों वृत्तों के सर्वांग सम है यानी दोनों की त्रिज्याएं समान है। ये पहला वाला वृत्त है और ये कोई दूसरे वाला वृत्त है। दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों एक दूसरे को A तथा B बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला कोण O, ये वाला कोण O डैश, मतलब ये सेंटर O और ये सेंटर O डैश। हमें ये बताना है कि एक तो कोण ये बनता है इधर की ओर, एक कोण बनता है इधर की ओर।
ये दोनों कोण समान हो सकते हैं क्या? तो मैं काम करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं। यहां पर ए बी जो जीवा है, ए बी जीवा इस वाले वृत्त की भी जीवा है, इस वाले वृत्त की भी जीवा है। यदि समान जीवाएं, हमें पता है एक वृत्त में दो जीवाएं या दो से अधिक जीवाएं समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो यहाँ दो सर्वांग समवृत्त है, दोनों की जीवा समान है, इसलिए इस जीवा द्वारा दोनों साइड में बनाए गए जो कोण है वह कोण भी समान होंगे। कोण ए ओ बी बराबर ए ओ डैश बी हो जाएगा। हमारे पास इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट कथन क्या लिखा हुआ है, वो ऐसा है कि तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर के एक वृत्त खींचा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से आता है? तो 10th चैप्टर है, उसमें लोकस वाले में से पूछा गया, तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर के सदैव एक वृत्त गुजरता है। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि यदि तीन बिंदु संरेखीय है तो उनसे कोई भी वृत्त होकर के नहीं गुजर सकता। हमने क्या लाइन लिखी थी? एक तो होता है तीन संरेखीय बिंदु, कोलिनर पॉइंट होते हैं, और दूसरा होता है तीन असंरेखीय बिंदु। बिंदु कैसे होते हैं? तीन असंरेखीय। यदि तीन संरेखीय बिंदु है तो उनसे होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 है, और यदि तीन बिंदु असंरेखीय है यानी एक ही लाइन पर स्थित नहीं है तब उनसे होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होगी। ये वाला कथन कैसा हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है हमारे पास में क्या लिखा गया है? दो बिंदु ए और बी दोनों से होकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है। क्या लिखा गया है देखिए, एक हमें क्या दिया हुआ है? दो बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं से एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजरता है। ये इस प्रकार से मैं मान लेता हूं ये कोई सर्किल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त गुजरता है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बताइए ए बी क्या है? क्या ए बी 8 सेंटीमीटर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कारण क्या है? हाँ, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी पूरा 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह इसका व्यास है, डायमीटर है। ये इसका कथन सत्य है, यानी कि हमारे पास 3 तो कथन सत्य है और 3 कथन असत्य है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं किस प्रकार का। मैं सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है और इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो मैं यहाँ एक वृत्त बना देता हूँ। ये मान लिया मेरे पास में कोई सर्किल है, कोई वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में एक जीवा भी है, उस जीवा की लंबाई मेरे पास में मैं मान लेता हूँ जीवा जो है ए बी है, जीवा की लंबाई मेरे पास में दी गई है 10 सेंटीमीटर। ए से बी तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र है ओ, और ये वाली जो दूरी है हमारे पास में, ये वाली दूरी 13 सेंटीमीटर है। मैं एक काम कर देता हूँ, इसके केंद्र से इसके ऊपर एक लंब डाल देता हूँ। लंब डालने का मतलब क्या हुआ? कारण क्या? देखिए ओ एम है मेरे पास, ठीक है। ये क्यों डाला? इसके सीधी दूरी ज्ञात करनी है। किसी रेखाखंड की किसी बिंदु से सीधी दूरी क्या होती है? उस बिंदु से उस पर डाला गया लंब, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। ये देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में हमारे पास में कर्ण है, आधार है और लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर, या ऐसा लिख दो r की जगह क्या है ओ ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है? यह दिया हुआ है वृत्त की जीवा यानी ए बी का मान हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक लाइन यहाँ लिखनी है, कौन सी लाइन है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको समान दो भागों में बांटता है। अब देखिए, अगर इसको समान दो भागों में बांटता है तो मैं कह सकता हूं ए से लेकर के एम तक की दूरी, बी से लेकर के एम तक की दूरी, ये पूरा 10 है तो 10 का आधा इधर वाला भी 5 हो जाएगा, आगे वाला भी 5 हो जाएगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास में इस प्रकार का एक त्रिभुज है, यहाँ O, यहाँ M, यहाँ A, ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर, यह वाली दूरी 13 सेंटीमीटर, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज AMO में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी AO स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी OM स्क्वायर। AO की वैल्यू मेरे पास में 13 सेंटीमीटर यानी 13 का स्क्वायर, AM मेरे पास में ये रहा 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यहाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ प्लस का इधर आएगा तो मेरे पास में माइनस का हो जाएगा और बराबर में OM स्क्वायर। ये वाला मैं OM स्क्वायर इधर लेके आ जाता हूँ, OM स्क्वायर लिख दिया मैंने, 169 माइनस 25 ये हो जाएगा 144। OM स्क्वायर बराबर 144 आ चुका है। यदि मैं स्क्वायर हटा दूं तो मेरे पास में आ जाएगा OM बराबर, दूसरी साइड में क्या लग जाएगा? वर्गमूल का निशान यानी अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ आ गया अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 का मतलब होता है 12। ये किसका स्क्वायर है? 12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास में। अब देखिए, अब मैं कह सकता हूं कि अतः जीवा की केंद्र से दूरी, अतः जीवा AB की केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। 3 में हमारे पास दिया हुआ है एक वृत्त की 2 जीवा AB और CD है जिनकी लंबाई 6 और 12 एक दूसरे के परस्पर समांतर है, तथा उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित है। तो देखिए, 2 जीवाएं बनाते हैं। पहले बनाना पड़ेगा वृत्त का केंद्र। ये मैं मान लेता हूँ वृत्त का केंद्र O है। अब इसके एक ही ओर स्थित है, चाहे दोनों ऊपर बना दो चाहे दोनों ही नीचे बना सकते हो, दोनों एक ही ओर स्थित है। इस जीवा का नाम दे देता हूं, देखिए नाम भी दिया हुआ है। AB जो है 6 सेंटीमीटर की है, AB जीवा जो है वह 6 सेंटीमीटर की है, ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर। ये वाली जीवा है जो CD, ये वाली पूरी 12 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की। ये भी हमने इसमें लिख दिया। अब एक काम करता हूँ, केंद्र से जीवा के ऊपर एक लंब डाल देता हूँ। इस बिंदु को नाम दे देता हूँ M और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ N, और केंद्र O को D से भी मिला देते हैं, केंद्र O को B से भी मिला देते हैं। हमें पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है, समान 2 भागों में विभाजित करता है। हमें बतानी है वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। हमें दिया गया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर। हमने AB के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो टुकड़ा हो गया AM और दूसरा टुकड़ा हो गया BM। दोनों टुकड़े अगर समान है तो दोनों ही टुकड़े कितने कितने के होंगे? 3-3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब उससे आगे बात करता हूं अगर मैं, तो यहाँ लिखा हुआ है CD बराबर 12 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर था और ये 12 सेंटीमीटर। अगर पूरा CD 12 सेंटीमीटर है तो C से लेकर N तक की दूरी, T से लेकर के N तक की दूरी, यह दोनों दूरियां कितनी कितनी है? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है AB और CD के बीच की दूरी, यानी कि M से N तक की दूरी, MN, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू दी गई नहीं है। तो हमारे पास में 2 समकोण त्रिभुज है। पहले वाला त्रिभुज कौन सा है देखिएगा, यहां लिख देता हूं
कि समकोण त्रिभुज, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, ये ऊपर वाला OND, कौन सा त्रिभुज है? OND। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी OD स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ND या DN स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ON का स्क्वायर। ये आ गया। OD स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं OD स्क्वायर, या फिर ऐसा कह दो कि ये वाली तो वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, तो इसकी जगह आ जाएगा R स्क्वायर बराबर DN। D से लेकर के N तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ये आ गए मेरे पास में समीकरण नंबर 1। पहला त्रिभुज लिया था मैंने और पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग मेरे पास पहली समीकरण आ गई। दूसरे वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। दूसरे वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाला है OMB। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज OMB। इस त्रिभुज में मैं क्या कह सकता हूं? पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी OB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी BM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर OM स्क्वायर। ठीक है। OB का मान हमारे पास में है कि नहीं है, पहले वो देखिए। OB वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए R स्क्वायर। B से लेकर के M तक की दूरी, B से लेकर के M तक की दूरी हमारे पास में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस OM। ये OM जो है यहां से इस प्रकार से, ये O और ये M, यहां एक बिंदु है N, ये वाली दूरी तो मेरे पास 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये ऐसा लिख सकता हूं कि MN प्लस ON, यानी एक तो है ON, एक है MN की जगह मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर मुझे प्रश्न में दिया गया था, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं। यहां हमारे पास में जो ब्रैकेट बना है, इस ब्रैकेट को हल करता हूं मैं यहां पर इस प्रकार से। R स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, पहले A स्क्वायर यानी ON का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ये वाली जो आई है मेरे पास में, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। इसको क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, ये दोनों के दोनों किसके बराबर है? R स्क्वायर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। इसकी राइट हैंड साइड 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस ON स्क्वायर बराबर, इसकी राइट हैंड साइड 9 प्लस 9 मेरे पास में हो जाएंगे 18 प्लस ON स्क्वायर, ये लिख दिया ON स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 6 ON स्क्वायर से ON स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में ये 36 यहाँ प्लस का, ये लिख दिया मैंने 36, ये 18 प्लस का इधर आया तो मेरे पास माइनस का हो गया, ये माइनस 18 बराबर 6 गुणा ON। तो अब मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा ON बराबर 36 माइनस 18, यहाँ पर आ गई 18, तो अब मैं लिख सकता हूँ ON बराबर, ON की वैल्यू आ जाएगी 18/6। 18 में मुझे भाग लगाना किसका? 6 का, तो ON मेरे पास में आ गया कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। अगर O से लेके N तक की दूरी आपके पास में आ गई तो आपको तो त्रिज्या निकालनी है, तो मैं समीकरण 1 में मान रख देता हूं ON का, तो यानी ON का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस ON का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पर आ जाएगा 36 और 9 कितने? 45। 45 को मैं लिख सकता हूँ 3/5 सेंटीमीटर। यह हमारे इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमारे पास में एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं थी। स्पेशल वो देखना है कि दोनों एक ही ओर स्थित है। आगे ऐसा भी प्रश्न आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जीवा तो इधर स्थित है, दूसरी जीवा
दूसरी साइड भी स्थित होगी